हेलो एवरीवन, फॉर ड्रामे की अगली किस बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। ईसा ने कमाल से तलाक का फैसला कर लिया। ईसा के सामने दानियाल की खुलकर असलियत भी आ चुकी है। क्या ईसा एजल को दानियाल से रोक पाएगी? ये सब कुछ आज के इस शो में बताएंगे। जब ईसा ने कमाल और फरियाल को आपस में देखा है तो वो कमाल से नाराज होकर चली जाती है। फुप्पू आती है कमाल के पास और उसे आकर समझाती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, तो फरियाल से दूर हो जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो कमाल उसकी बात मान जाता है और फरियाल के पास जाता है। इससे ऊपर गुस्सा करता है, उसे वार्न कर देता है कि आज के बाद तुम ईसा और मेरे बीच नहीं होगी। जब ईसा घर आती है तो फुप्पू खुश होती है और वो ईसा को खुशखबरी सुना देती है कि भाई कमाल ने फरियाल को डांटा है, उसे मना किया है कि तुम आज के बाद मेरे और ईसा के बीच नहीं होगी। ईसा को इस बात पे खुशी होती है, लेकिन वो अंदर से परेशान भी होती है क्योंकि उसने ये फैसला कर लिया था कि वो हमेशा के लिए अब कमाल को छोड़कर चली जाएगी। कमाल के पास जाती है, कमाल इसके पास जाकर जो है बैठ जाता है, माफी भी मांगता है। इसे कहता है कि भाई इसमें फरियाल की अगर गलती है तो मेरी भी गलती है। अगर वो मेरे पास आ रही थी तो मुझे रोकना चाहिए था, उससे दूर होना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं और आप मुझे माफ कर दें। जब ऐसा ये बातें सुनती है तो वो कमाल को कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कमाल कहते हैं कि कौन सी बात आप मुझसे कहें। ऐसा कहती कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती और इसी तरह की इसी किस्म की अगर गलती करती तो क्या आप मुझे माफ कर देते? तो पहले कमाल खामोश हो जाता है, लेकिन वो उसे बोलेगा कि मैं तुम्हें जरूर माफ कर देता, तुम्हें वार्न कर देता, जब पहले तुम्हें इस बात पे रोकता कि तुम इस किस्म की हरकत ना कर दे। अब ईसा ने अपनी मिसाल इसके सामने इस वजह से खड़ी कर दी है कि भाई अगर इसके सामने असलियत आती भी है कि मेरा जो है वो दानियाल के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे माफ करने पे आ जाए तो क्या ये मुझे माफ कर देगा? तो कमाल तो कह देगा कि भाई मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और कमाल को इस बात का पता भी है कि ईसा जो है इस किस्म की हरकतें कर रही है। दानियाल की नाकामी के बाद जो है एजल भी इससे तंग आ चुकी है और उससे जो है धमकी दे देती है कि भाई तुम्हें मैं 2 हफ्ते का टाइम देती हूँ, 2 हफ्ते के बीच में तुम जो है इस किस्म की हरकत कर सकती हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी जगह पर मैं जो है कोई और औरत बुला दूंगी और वो कमाल को फंसाने में कामयाब हो पाएगी। इसके सामने पैसे भी रखती है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि फरियाल जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक फुप्पू इस घर में मौजूद है तो फुप्पू किसी भी सूरत में कमाल को फरियाल की तरफ नहीं जाने देगी, उसे मना कर देगी, उसे कहेगी जो कोई तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। उसके सामने पैसे फेंक देती है। फरियाल कहती है कि भाई मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैं अब क्या करूँ। फिर भी वो उसके करीब जाती है, इसके सामने खाना पेश कर देती है। अब देखेंगे कमाल ने माफ़ी भी ईसा से मांगी है, उससे कहा है कि आज के बाद फरियाल के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन फरियाल जब घर आती है तो फिर भी वो उसी के हाथों से खाना खा रहा होता है। ईसा को गुस्सा तो आता है कि भाई ये किस किस्म का इंसान है, इसने मुझसे माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगने के बाद फिर ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब ईसा के ऊपर बड़ी जो है आजमाइश आ चुकी है। जब वो जाते हैं वकील के पास और वहाँ पर जो है तलाक का फैसला करते हैं तो दानियाल जो है इसे एक अंदर से पुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि ईसा ने वकील के सामने या जज के सामने ये बात रख दी थी कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ तलाक लेना चाहती हूँ, तलाक के बाद जो है मुझे और कोई चीज़ भी नहीं चाहिए। वो इस वहम व गुमान में थी कि दानियाल जो है मेरे लिए इतनी लालच नहीं करेगा, उसे किसी किस्म की कोई भी लालच की जरूरत नहीं है, इसके पास पैसा है, हर चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है और उसके बाद ये मुझे ले जाएगा। लेकिन इसे नहीं पता कि दानियाल जो है जितना लालची इंसान है इससे ज़्यादा और कोई भी नहीं हो सकता। उसी वक्त वो उसे कहते हैं कि भाई तुम जो है करोड़ों का हक महर इससे मांगो, हक महर लिखो। कमाल के पास पैसों की कमी तो है नहीं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कर देगा, मजबूर इसे करेगा और हो सकता है कि इस बात पे जो है वो दानियाल के लिए हाँ कर भी दे, क्योंकि आगे जाकर जो है जिस हिसाब से सीन पैदा होते जा रहे हैं तो दानियाल को जो अपनी मंजिल मिल जाती है। जो दानियाल खुलकर ईसा के सामने आ जाता है वो उसे सहन करवा लेगा। उसके बाद ईसा जो है वो घर जाती है, अपने काम में मसरूफ होती है। एजल और दानियाल की जो है कॉल पे बात होती है और इनके आपस में जो एक बात फाइनल हो जाती है कि ठीक है जी, मैं इस दिन आऊँगा और आपके पापा के साथ मुलाकात करूँगा, अपनी फैमिली भी लेकर आऊँगा। तो एजल जो है वो खुश होती है क्योंकि एजल ने दानियाल के सामने डिमांड रखी थी कि भाई अगर तू मेरे साथ जो है वो शादी करना चाहता है तो मेरी जो डिमांड जाएगी तो मेरी फैमिली के साथ आकर मिलोगे, मेरे घर आओगे, मेरे पापा के साथ बात करोगे, अगर मेरे पापा को जो है वो पसंद आएगा ये रिश्ता तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और फुप्पू ने भी यही डिमांड रखी थी क्योंकि कमाल ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन फुप्पू ने कमाल को समझाया कि ये बच्ची है, अगर इस किस्म की ये बातें कर रही है, हरकतें कर रही है तो आप इसकी बातों को इग्नोर करें, इसकी शादी के बारे में सोचें। तो दानियाल कहते हैं कि ठीक है जी, मुझे जो है आपसे मिलना है और मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ अपनी फैमिली को लेकर। दानियाल जो है बेगम होता है क्योंकि उसने ईसा से वो
तलाक के जो सैन थे हो सकता है कि उसने करवा लिए हों। अगर इस जगह पर कोई शोर मचाती भी है तो उसके पास पैसे तो आ जाएंगे। दानियाल जाता है अपनी झूठी फैमिली को साथ लेकर, वहां पर जो है कमाल और एजल इसका सामना करते हैं। पोपो भी होती है, आपस में मुलाकात होती है। तो थोड़ी देर के बाद जो ऐसा आती है और कमाल जो है ऐसा को कहता है कि आओ ये एजल के रिश्ते के लिए आए हैं, और कमाल अपनी बेगम का तारुफ भी करवाता है। दानियाल की तरफ जब ऐसा देखती है तो उसके जो एक होश होते हैं वो उड़ जाते हैं, उसका जो शक था वो यकीन में तब्दील हो जाता है। पहले भी इसे यकीन तो था, पता नहीं किस वजह से इस किस्म की हरकतें कर रही थी। जब इसने एजल के साथ दानियाल को देखा था उसी वक्त इसे यकीन हो चुका था, और भी इसके सामने दानियाल के झूठ आए थे, और ये किस लालच में बैठी हुई थी या किस शक या वहम में पड़ी हुई थी। उसने ये फैसला भी कर लिया था कि भाई मैं कमाल से तलाक लेने वाली भी हूँ। अब ईशा के सामने खुलकर असलियत आ चुकी है, तो ये इस जगह पर कोई शोर भी नहीं मचाएगी, बात फाइनल हो जाएगी। कमाल को जो है वो दानियाल पसंद आ जाएगा। कमाल ने दानियाल को भी देखा था जब ईशा के साथ मौजूद होता है, उस वक्त भी इसने इसे वहां पर भी नोट किया था, लेकिन कमाल ने पत्नी इस बात पे कौन सी बड़ी गलती कर रहा है कि वो इस जगह पर दानियाल को नहीं पहचान रहा, और वो उसने खुलेआम जो है ये रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। अब इनकी बात फाइनल हो जाएगी कि ठीक है भाई मुझे जो है कमाल कहेगा कि लड़का पसंद है, एजल भी खुश है, फूफो भी कहेगी कि मुझे भी रिश्ता मंजूर है। ईशा से जब पूछेंगे तो ईशा खामोश होगी, कोई भी बात नहीं करेगी, लेकिन वो हाँ कर देगी। अब ईशा को चाहिए कि वो जय और एजल के पास और उसे जाकर जो है वो मना करे कि भाई तुम जो जिस इंसान के साथ जो है रिश्ता करने जा रही हो ये झूठा इंसान है, फराडिया इंसान है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन एजल अब ईशा की बात नहीं मानेगी, उसे मना कर देगी कि भाई तू मेरा जो है घर बर्बाद करना चाहती है, इसी वजह से सब कुछ करवा रही है, लेकिन मैं तुम्हारी जो है वो कोई भी बात नहीं मानूंगी। फरियाल को भी पैसे मिल रहे हैं, दानियाल को ईशा से भी पैसे मिल चुके हैं, अब वो एजल को भी खाएगा। एजल के साथ तो ऐसा होना चाहिए। अब ईशा की जो जान है वो बच जाएगी। ईशा के सामने जब असलियत आ जाएगी तो वो कमाल के पास जाएगी और जाकर जो उसे माफ़ी मांगेगी कि भाई मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो एजल को थोड़ी बहुत सज़ा मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से एजल ईशा का घर बर्बाद करना चाहती है, इसका भी घर बर्बाद हो जाएगा। एजल हो सकता है कि वो दानियाल के साथ शादी कर भी ले, इसके घर चली जाए, तो उसके बाद दानियाल जो अपना मकसद होगा, हक महर होगा या जो एजल की जायदाद होगी वो सारी अपने नाम करवा कर एजल को बाद में छोड़ भी सकता है। को होश के नाख लेना चाहिए और दानियाल की असलियत सबके सामने रख देनी चाहिए। ऐसा कुछ चाहिए कि वो कमाल के साथ भी बात करे, उसे सब कुछ खुलकर बता दे। भाई इतना वो बुरा इंसान नहीं है, अगर खुलकर उसे बात बताती भी है तो कमाल कहेगा कि भाई ठीक है मैं तुम्हारी जो है गलती को या इस माफ़ी को तस्लीम करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अब हमने एजल को बचाना है। एजल को किसी तरीके से ये लोग बचाएं ताकि एजल को एक अच्छे और बुरे इंसान में तमीज़ हो सके। वो फरियाल को अच्छा समझ रही है और ईशा को गलत समझ रही है, तो उसे एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाए कि यार ईशा मेरे साथ ठीक है, मेरे साथ फरियाल ठीक नहीं है। फरियाल तो सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए आई हुई है, वो उससे पैसे लेते जा रही है और कमाल को फंसाने की कोशिश कर रही है, नाकाम होती है तो आगे से एजल फिर उसे एक चांस दे देती है, फिर से वो पैसे ले लेती है और आगे से फिर वो अपनी कोशिश जो है वो करती जा रही है। लेकिन फुप्पो तो फरियाल की ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होने देगी। ईशा और कमाल को वो आपस में क्लोज करने की कोशिश भी कर रही है, दोनों को कह भी रही है कि एक दूसरे के साथ आप जितना ज्यादा रहेंगे आपकी जो गलत फहमियां ये खत्म हो जाएंगी। फिर आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जब जो है दानियाल आया है ईशा के सामने खोलकर तो ईशा इस जगह पर कौन सा कदम उठाएगी, क्या ये अपनी गलती मानकर कमाल से माफी मांग लेगी या वो एजल को बचाने की कोशिश करेगी, उसे मना करेगी। अगर मना करती तो क्या एजल जो है वो ईशा की बात पे यकीन करेगी? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इसकी बात पे कुछ यकीन करे। वो ये कह सकती है कि भाई तू मेरा जो है वो घर बर्बाद करना चाहती, इसी वजह से वो उल्टा और भी ज्यादा जो है ईशा को डांटेगी या उसके ऊपर जो है वो बातें करना शुरू कर देगी। ईशा ने क्या तलाक के पेपर के ऊपर जो साइन किए हैं और हक में लिखा है, क्या इसने ये लिख दी है? अगर लिखा है तो दानियाल जो है किस तरह से ब्लैकमेल करेगा, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।